नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब 1997 में आई थी और तब से पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में आप कह सकते हैं छाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल काफी प्रभावशाली रही है ये किताब। तो आज हम इस किताब पर आई कुछ समीक्षाओं के जरिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसकी मुख्य बातें क्या हैं, क्या ताकतें हैं और कमजोरियां क्या बताई जाती हैं। बिल्कुल। और ये किताब आधारित है कियोसाकी के अपने बचपन के अनुभवों पर। हाँ। दो पिता तुल्य लोग थे उनकी जिंदगी में। एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, हाँ। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। और दोनों के पैसे, काम, निवेश को लेकर विचार बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल विपरीत। हाँ, यही तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। और दुनिया भर में कोई 4 करोड़ प्रतियां बिकना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। सबसे पहला सबक जो किताब सिखाती है वो है वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें पैसे मैनेज करना सिखाते ही नहीं। हाँ, और समीक्षा इस बात पर गौर करती है कि कियोसाकी का एक तर्क थोड़ा तीखा है कि पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। ओह, ये तो काफी मजबूत बयान है। जी, और उनके हिसाब से वित्तीय साक्षरता मतलब ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है, यही इस कमी को दूर करने का तरीका है। समीक्षा मानती है कि ये एक अहम मुद्दा उठाते हैं वो। अच्छा। और फिर आता है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारी का फर्क। हाँ, ये तो शायद किताब का सबसे शक्तिशाली सबक माना जाता है। कियोसाकी का वो वाक्य है ना, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है, जिसे वो संपत्ति समझता है। बिल्कुल। सरल शब्दों में संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले, जैसे कोई निवेश या किराए की प्रॉपर्टी। और देनदारी वो जो पैसा जेब से निकालें, जैसे कार लोन या यहाँ तक कि अपना घर भी, कियोसाकी के अनुसार। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अपना घर एक देनदारी, ये तो हमारी पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टा है। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? देखिए, समीक्षा मानती है कि ये विचार सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन वो ये भी इशारा करती हैं कि ये शायद एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मतलब अति सरलीकरण। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर की कीमत बढ़ भी सकती है ना? तो हमेशा देनदारी हो जरूरी नहीं, ये संदर्भ पर निर्भर करता है। समीक्षा के अनुसार यहीं पर किताब में थोड़ी व्यवहारिक सलाह की कमी महसूस होती है। समझ गया। और वो रैट रेस का जिक्र, वो नौकरी और बिल भरने का अंतहीन चक्कर। हाँ, रैट रेस। समीक्षा ऐसे किताब का एक बहुत मजबूत और प्रेरक पहलू मानती है। ये लोगों को उकसाता है कि वो सिर्फ महीने दर महीने की कमाई और खर्च के चक्र से बाहर निकलें। इससे जुड़ा एक और विचार है, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। बिल्कुल, मतलब सिर्फ तनख्वाह वाली नौकरी के बजाय ऐसे काम चुनो जहां नए स्किल सीखने को मिले, जैसे बिक्री, मार्केटिंग, निवेश वगैरह। और ये कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। जी, समीक्षा इसे भी एक महत्वपूर्ण विचार मानती है। लेकिन फिर वही बात आती है, किताब ये तो बताती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे करना है इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाती। फोकस सोच बदलने पर ज्यादा है, ठोस कदम बताने पर कम। तो फिर समीक्षा के हिसाब से किताब की खूबियां क्या-क्या हैं? सबसे बड़ी खूबी तो इसकी भाषा है। बहुत सरल, सीधी, कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता है, और ये प्रेरणा बहुत देती है। हाँ, ये तो है। कई सफल लोगों ने भी कहा है कि इस किताब ने उनके सोचने का तरीका बदला, खासकर पैसे को लेकर। ये एक माइंडसेट शिफ्टर है। और कमजोरियां? समीक्षा किन बातों पर उंगली उठाती है? सबसे बड़ी कमजोरी, जैसा हमने कहा, व्यावहारिक सलाह की कमी। स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया गया है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाया गया है कि क्या अमीर डैड नाम का कोई व्यक्ति असल में था भी, या वो बस एक काल्पनिक किरदार है? अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। इसीलिए समीक्षा इसे प्रेरणा और पढ़ने में आसानी के लिए तो काफी ऊंचे अंक देती है, मान लीजिए 5 में से 4 स्टार। लेकिन जब बात व्यवहारिक सलाह की आती है तो शायद सिर्फ 2 स्टार। तो मतलब कुल मिला के समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? किसके लिए है ये किताब? समीक्षा का मानना है कि अगर कोई पर्सनल फाइनेंस या उद्यमिता की दुनिया में पहला कदम रख रहा है तो उसके लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती किताब है। ये अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं देगी, हाँ, वो तो साफ है। लेकिन ये पैसे के बारे में आपकी सोच को चुनौती जरूर देगी।
आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आपको वित्तीय शिक्षा की जरूरत क्यों है। तो ये एक तरह से आंखें खोलने वाली किताब है, पर आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये आपको जगाएगी, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। दिलचस्प विश्लेषण है। और अंत में समीक्षा एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? जी बिल्कुल। और वो सवाल किताब के मूल विचार से जुड़ा है। क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, वो हमें वाकई में आर्थिक सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर अनजाने में हमें उसी रैट रेस के लिए ट्रेन कर रहे हैं जिससे कियोसाकी हमें बचने को कहते हैं? हाँ बिल्कुल यही सवाल। और ये वाकई सोचने वाली बात है।